लेसन का एक्सप्लेनेशन. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. औरंगजेब जो हुआ करते थे मुग़ल साम्राज्य चलाने वाले राजा एम्परर माने जाते थे, इन्होंने अपने कोर्ट में यानी अपने दरबार में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी नाम से चलता था उसे बैन कर दिया था. क्यों? क्योंकि इसकी आवाज़ कर्कश थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी जब ये बजाया जाता था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. पुंगी का जेनरिक नेम का मतलब होता है किसी चीज़ को एक नाम दिया जाना. तो ये जो होल वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें उनके ग्रुप को एक नाम दिया गया था, तो उसको होल होते थे उससे बजाया जाता था, तो इसे पुंगी नाम दिया गया था. Few had thought that it would one day be revived. कुछ ही लोगों ने सोचा था कि शायद ये वापस से कभी लौट कर आएगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई हुआ करता था जो म्यूजिशियन था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन था और कोर्ट में उसको वो जाया करता था. उसने डिसाइड किया कि पुंगी की जो क्वालिटी है, जो कर्कश ध्वनि है, उसको वो सही करेगा, सुधारेगा. ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. तो उसने इसके लिए क्या किया, उसने एक नेचुरल पेड़ की एक शाखा ली जो पुंगी से लंबी और चौड़ी थी, और फिर उसमें क्या किया उसने, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. फिर उसने उस जो होल को का जो खोल लिया था, उस लकड़ी के खोल में 7 छेद किए. When he played on it, और जब उसने उन्हें बजाया क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन 7 छेदों में से कुछ को बंद करके और कुछ को छोड़कर जब उसने इसे बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. तो अच्छी खूब मन को भाने वाली अच्छी सुंदर आवाज़ उत्पन्न हुई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस. उसने दरबार में सबके सामने इसे बजाया और हर कोई इससे इम्प्रेस हुआ. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शास चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. जैसा कहानी जा रही है कि चूंकि ये पुंगी से अलग इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था और दरबार में औरंगजेब के दरबार में पहली बार एक नाई के द्वारा, बार मीन्स नाई के द्वारा बजाया गया, तो ये हुआ कि शाह के दरबार में एक नाई द्वारा बजाया गया, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई नाम दिया गया. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. और अब ये इसकी इतनी मधुर आवाज़ थी कि ये एक पवित्र वाद्य यंत्र माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और यही कारण था कि ये मंदिरों में बजाया जाने लगा और उत्तर भारत की शादियों में भी इसे एक मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाने लगा. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल assemble of 9 instruments found at royal courts. पुराने समय में शहनाई नौबत में या कि फिर 9 जो दरबार में इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, 9 वाद्य यंत्र जो हुआ करते थे, उनका एक भाग हुआ करती थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और तब से ये सिर्फ शादियों में या मंदिरों में बजाई जाती थी. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. क्लासिकल स्टेज तक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा near upon in the ancient state of डुमरान in बिहार. 5 साल के बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल की हुआ करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे एक पौंड के किनारे जो कि था बिहार के एक स्टेट डुमरान में. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja.
इसके बाद वो रेगुलर बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे भोजपुरी चेता गाने के लिए, और उसके बाद उन्हें अंत में एक 1.25 किलो का 1.25 किलो का लड्डू प्राइज के रूप में वहाँ के जो स्थानीय महाराजा हुआ करते थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो ये 80 साल पहले की बात है कि जब वो छोटे बच्चे थे, और बाद में भारत रत्न जैसे अवार्ड को पाने के लिए इनको काफ़ी लंबा संघर्ष और काफ़ी लंबी यात्रा तय करनी पड़ी। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को ये बिस्मिल्लाह खां पैदा हुए। बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। ये एक जानी पहचानी संगीतकारों का परिवार था जो बिहार में होता था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर, इनके दादाजी जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के राजघराने में शहनाई नवाज हुआ करते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसिस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। एंसिस्टर्स होते हैं पूर्वज, और इनके पिताजी जो इनका नाम पैगम्बर बख्श था और बाकी के जो इनके पिताजी की फैमिली के पूर्वज हुआ करते थे वो भी बहुत मशहूर शहनाई वादक हुआ करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। छोटे बच्चे ने जल्दी ही म्यूज़िक को अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। जब उनकी माँ उन्हें 3 साल की उम्र में अपने उनके मामा के घर बनारस ले गई, जो अब जिसे अब वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह बहुत आकर्षित होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे उनके मामा को शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते हुए देखकर। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। जल्दी ही वो अपने मामा के साथ उन्होंने साथ देना शुरू किया। उनके मामा जिनका नाम अली बख्श था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। विष्णु मंदिर में जहाँ पर उनके मामा अली बख्श शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉय थे, वहाँ पर काम किया करते थे, उनके साथ जाना उन्होंने शुरू कर दिया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह वहाँ पर घंटों उनके साथ बैठा करते थे। धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। उन्हें शहनाई को बजाने के कुछ शिक्षा मिलने लगी और अब वो पूरे दिन प्रैक्टिस करने लगे थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। क्या हुआ कि कई साल तक वो बालाजी मंदिर, मंगला मैया मंदिर जाते थे और गंगा नदी के किनारे इस युवा शहनाई वादक का एक एकांत प्रिय स्थान बन गया था, जहाँ पर वो शांति से घंटों काफ़ी समय तक प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। गंगा का बहता हुआ पानी बिस्मिल्लाह को इंस्पायर किया करता था नई रागों को इन्वेंट करने में और कुछ रागों को सुधार करने में, जो कि इससे पहले नहीं हो पाया था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 16 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ दिया इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। अंत में जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उस्ताद फयाज खान ने इस युवा लड़के के पीठ पर थपकी मारी, हाथ मारा और बोला धीमे से, मतलब इनकरेज करने के लिए, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन मेहनत करो और तुम ये कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ
In 1938 came बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई तो बिस्मिल्लाह को एक सबसे बड़ा ब्रेक यहाँ पर मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और अब वो हमेशा सुने जाने वाले शहनाई वादकों में से एक हो गए थे जिन्हें रेडियो में हर समय अक्सर सुना जाया करता था। When India gained independence on 15th August 1947, जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी शहनाई के माध्यम से देश को बधाई दी। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने दिल से राग कॉफ़ी में शहनाई में बजाई ऑडियंस के बीच में जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम की अपनी फेमस स्पीच दी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी अपनी मेमोरेबल प्रस्तुतियां दी भारत में और भारत के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। क्या हुआ कि उनकी पहली ट्रिप अफ़गानिस्तान में थी जहां पर किंग जाहिर शाह ने उन्हें गिफ्ट की बहुत सारी बहुत प्राइसलेस मीन्स बहुत कीमती चीज़ें जिनमें पर्शियन कारपेट्स थी और भी बाकी की चीज़ें थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। किंग अफ़गानिस्तान के जो राजा थे वो अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के शहनाई बजाए जाने से मुग्ध हुआ करते हों, उनको पसंद करते हों। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट हिंदी फिल्म डायरेक्टर थे, वो भी बहुत इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक फेस्टिवल में सुनने के बाद और फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट बजाया गया और उसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत हिट रही एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chart buster। उनका बनाया हुआ एक गीत दिल का खिलौना है टूट गया बहुत फेमस हुआ, राष्ट्रव्यापी ख्याति उसने प्राप्त की। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, इसके बावजूद इस सेल्यूलॉइड वर्ल्ड जहाँ पर फिल्मों के बारे में बताते हैं, इतनी ज़्यादा सफलता मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। उनका फिल्मों में सफ़र सिर्फ 2 ही फिल्मों तक रहा। एक थी विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना। दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ में बनी फिल्म सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। जोर देकर बिस्मिल्लाह ने कहा कि मैं फिल्म जगत की कृत्रिमता और ग्लैमर जो है इसमें अपने आप को नहीं ला सकता, इससे मैं इम्प्रेस नहीं हो पाता, मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं रह सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। ख्याति और अवार्ड्स जो थे बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी बढ़ने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां को बहुत जल्दी फेमस हुए और पहले भारतीय बने जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया अमेरिका में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल
उन्होंने मॉन्ट्रियल में भी वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भाग लिया, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, जहाँ पर केन्स आर्ट फेस्टिवल हो रहा था उसमें भाग लिया, और उसके अलावा व्यापार मेला जो ओसाका में हुआ उसमें भी उन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, जल्दी ही वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मशहूर हुए, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, और इतनी ज़्यादा ख्याति उनको मिली कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम पर उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम था उसका, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय अवार्ड्स जो थे ये इन्हें दिए गए, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said, और तीव्र इच्छा जिस अवार्ड को पाने की लोगों को होती है वो उनके चेस्ट में लगाया गया, और उनकी आँखों में चमक थी, खुशी भरी हुई थी, और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वो है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे देश का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी अब हमारे म्यूज़िक को सीखने आने लगे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ exceedingly fond of Banaras and Dumaran, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे हिंदुस्तान को घूमने के बाद भी खान साहब, बिस्मिल्लाह खान को खान साहब जैसा कि प्यार से कहा जाता था, फेमस हो गए थे वो खान साहब के नाम से, उनके लिए बनारस और डुमरान ही ऐसे जगह हुआ करते थे जो सारे संसार में सबसे ज़्यादा उनको पसंद थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उनके एक स्टूडेंट हुआ करते थे, वो चाहते थे कि यूएसए में बिस्मिल्लाह खान एक स्कूल शुरू करें, तो उन्होंने उनसे कहा था कि बनारस का एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल वहाँ पर वैसा ही बना देंगे, वहाँ के बनारस के मंदिर वैसे ही वो यूएसए में बना देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या तो वो गंगा नदी को भी वहाँ पर ले जा पाएंगे, वैसा ही ला पाएंगे। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में जैसा कि कहा जाता है, याद आता है कि उन्होंने कहा, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि जब भी कभी मैं विदेश में होता था, आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान, मैं चाहता था कि मैं भारत को देख पाऊँ। वाइल इन मुंबई में होता था, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं सिर्फ बनारस और गंगा के बारे में सोचता था। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता था, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमरान, कि मैं डुमरान के मठ को मिस किया करता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था वो एक उदाहरण था भारतीय कल्चर का। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. बहुत अच्छे से ये एक्सेप्ट करते थे कि एक मुस्लिम पूर्ण रूप से समर्पित मुस्लिम होते हुए भी वो सामान्य रूप से शहनाई बजाया करते थे, नेचुरल रूप से शहनाई बजाया करते थे हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006
एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। एक लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का देहांत हुआ। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उन्हें राज की सम्मान के साथ सम्मान प्रदान किया गया और भारतीय सरकार ने उनके लिए एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया।